तो हमारे पास यहाँ एमएमसी का वो सीसीपी है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न आज से शुरू हो रहे हैं आपके। मैंने अभी आपको सीसीपी यानी कि कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न बताया, अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से ये काम करते हैं, हम इसको कैसे देखते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी कैंडल्स होती हैं जिनकी बॉडी या तो होती है थोड़ी सी या बिल्कुल नहीं होती, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उन कैंडल्स को देखते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं या तो टोनबो या डोजी। तो या तो टोनबो कह सकते हैं या डोजी कह सकते हैं, दोनों एक जैसी होती हैं लगभग लगभग। तो मैं आज आपको डोजीज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो डोजीज हैं ये बड़ी ही शानदार तरीके की कैंडल होती है। डोजी को आसान भाषा में आत्मा कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डोजी की कभी भी अपनी डायरेक्शन नहीं होती। डू नॉट हैव देयर ऑन डायरेक्शन। अब कैसे? अब ये कई तरीके की होती है। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने आती है द ग्रेव टोन डोजी। इस तरीके से होती है ये, और ये देखो इसकी बॉडी होती है, नहीं भी होती है, थोड़ी मोटी भी होती है। मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ कैसी दिखती है। ये देखो ऐसी होती है, दिख रही है आपको? दिस इज कॉल्ड ए ग्रेव स्टोन डोजी। ये डोजी की तरह भी होती है, थोड़ी बहुत बॉडी होती है, नहीं तो नहीं होती। शूटिंग स्टार, टोन बो, इस तरीके से मतलब लगभग लगभग ऐसी होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डोजी नहीं मिलने वाली मार्केट में, इसलिए हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रे स्टोन डोजी। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रे स्टोन डोजी जो होती है ये बड़ी पावरफुल होती है। देखो ये जो तुम्हें बता रहा हूं ना, ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बता दिया और मैं इसे खुद यूज नहीं कर रहा। तुम्हें 99% जितने भी मेरे जैसे मिलेंगे ना समझाने वाले, पहली बात तो तुम्हें लाइव में कोई समझाएगा नहीं, तो ये तो तुम छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। नए लोगों की बात कर रहा हूँ, पुराने तो मेरे अच्छी तरह जानते हैं, आई रेस्पेक्ट ऑल देम। नए लोगों को बता रहा हूँ, तुम्हें 99% जितने मिलेंगे ना मेरे जैसे, लाइव में तुम्हें एक वर्ड भी समझा दें, वो तो मेरे आने से शायद समझाना शुरू कर दिया होगा, वरना तुम्हें सारे घुमा फिरा के किसी और दूसरी जगह पे ले जाएंगे, फ्री टेलीग्राम पे या फिर किसी और जगह पे, फिर वहां से कुछ ना कुछ बिकेगा। समझ आ रही है ना बात? तो 99% तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, इसलिए जो कह रहा हूँ उसको सुन लो अच्छे से, उसके बाद चाहे तो बोल लेना। अब यहाँ जो ग्रेव स्टोन है ये काम क्या करता है, ये इसकी अपनी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो इसको हमें देखना पड़ता है। ये जो पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बेसिकली हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, हमें देखने पड़ते हैं किसी रिवर्सल एरिया पर, किसी रिटेस्टिंग एरिया पर, किसी ऑर्डर ब्लॉक पर, किसी फेयर वैल्यू गैप पर, किसी मिटिगेशन ब्लॉक पर, किसी आपका ब्रेकर ब्लॉक पर, किसी इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक पर। तो ऐसे कई सारे पैटर्न है रिवर्सल एरिया, रिटेस्टिंग एरिया, जहां पर हमें देखना पड़ता है ऐसे पैटर्न को। अब ये उनमें से आता है जहां पर मार्केट अपने आप को रिवर्स करना, ठीक है, रिवर्स करने की पूरी ताकत रखती है। कैसे काम करती है? ये बनाती है एक ऐसा पैटर्न जिसे हम लोग बोलते हैं द मॉर्निंग स्टार। सबसे पहले एक ये मॉर्निंग स्टार बनाती है, दूसरी बनाती है ये रेनिंग स्टार। देखो ये रेनिंग स्टार मेरा अपना बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करता है। मॉर्निंग स्टार तो आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से काम करता है, इनकी लोकेशन मैटर करती है, किसी भी जगह पे इनको नहीं देख सकते हम लोग। तो मॉर्निंग स्टार किस तरीके से होता है कि अगर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है किसी भी एक की लेवल पर, मैं सारे के सारे लेवल्स को एक नाम दे रहा हूँ की लेवल, उनमें से कोई सा भी हो सकता है, रिवर्सल एरिया हो सकता है, रिटेस्टिंग एरिया हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, की लेवल जहां डिमांड खत्म हो रही है, ध्यान से सुनो, जहां डिमांड खत्म हो रही है। अब यहां पर हमारे सामने एक ग्रीन कैंडल बनती है, यू कैन इजिली सी लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे सामने एक ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद ये ग्रेवस्टोन डोजी बन जाती है इस तरीके से।
सॉरी मैंने मॉर्निंग स्टार बताया ना, ओके। रेड कैंडल बनेगी, ग्रीन नहीं बनेगी, ये रेड कैंडल है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये इस तरीके से डोजी बन जाती है, एंड देन वी हैव ए मॉर्निंग स्टार। ये जो अगली कैंडल है वो इसके ऊपर का एरिया क्रॉस करके क्लोज करनी चाहिए। ध्यान से सुनो मैं क्या करूँ, रियल तभी बनेगी, वरना तो देखो काम तो वैसे भी कर देगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो रियल दिखेगा आपको वो तभी दिखेगी जब ये अपनी इस डोजी की पावर को खत्म करके एक तरह से एक नई बॉडी में अपने आप को तब्दील कर देगी। इसीलिए तो हम कहते हैं इसको, ये आत्मा होती है, इसको बॉडी चाहिए मोटी खासी, अच्छी खासी मोटी सी बॉडी सी चाहिए, उसके अंदर चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड ए मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और इसमें बॉडी, इसकी बॉडी ग्रीन भी हो सकती है, इसकी बॉडी रेड भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। मैंने क्या बोला, या तो बॉडी होती है या नहीं होती है, ना के बराबर होती है, बिल्कुल इस तरीके से होती है, तो इस तरीके से हमें दिखता है। तो ऐसे पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मॉड्यूल, 3 CP मॉड्यूल इनको बोलते हैं, क्योंकि ये 3 कैंडल से मिलके बनते हैं। ये मार्केट के रिवर्सल करने के लिए हेल्प किए जाते हैं बस। पुरानी स्ट्रीम में जाके देखोगे आपको बहुत दिखेंगे जहां मैंने लाइव में इनको कर रखा है, ठीक है। अब रेनिंग स्टार क्या होता है ये तो सबको पता है ना, यही बताते हैं। अब मैं ये बोल दूं कि मैं इसे नहीं समझा रहा, नए लोगों के अंदर खलबली मच जाएगी, अब मैं इसे समझा ही नहीं रहा, और पुराने बोलना मत। अब देखता हूं मैं क्या बोलते हैं, अब मैं इसे समझा ही नहीं रहा, इसे मैं स्किप कर रहा हूं। आगे दूसरा दूसरा डोजी बताऊंगा मैं। PNL चाहिए ना तुम्हें, दिलवाते हैं। और ये सबसे बेहतरीन है, और ये उससे भी बेहतरीन है। पुराने लोगों को पता है ना तुम्हें, तो बस। PNL चाहिए ना तुम्हें, PNL ले लो। चलो आगे हमारा दूसरा है, जो डोजी हमारा एक ऐसा होता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं द ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, अब ये जो डोजी है हमारा, ये भी अलग तरीके से होता है। किस तरीके से काम करता है, ये भी आत्मा की तरह होता है, और ये ज्यादातर मार्केट में हमारा एक पैटर्न क्रिएट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये मार्केट में हमें टॉप पे ज्यादातर देखना पड़ता है, ठीक है, इसे हमें मार्केट में टॉप पे देखना पड़ता है। ये क्या करता है, मार्केट में एक रेड कैंडल बनाता है, ध्यान से देखना, ये रेड कैंडल है हमारे पास, ओके। उसके बाद ये पैटर्न बन जाता है टॉप पे, यानी कि किसी की लेवल पर, किसी भी की लेवल पर, और उसके बाद मार्केट में एक इस तरीके से यहाँ रेड कैंडल बन जाती है। उसके बाद मार्केट में रिवर्सल हमें क्रिएट हो जाता है। ये बेसिकली हमारे किसी भी की लेवल पर बना जाता है, कहीं भी देख सकते हैं हम इसको, की लेवल पर ज़्यादातर देखा जाता है, और ये एनगल्फमेंट होनी चाहिए इसकी, तब जाके हमें दिखेगा। गॉट इट, गॉट इट। सो दीज आर द टू। अगर आप में है फैंटेसी स्किल्स तो ये गिफ्ट आपके लिए है। ज्वाइन करो माई 11 सर्कल और पाओ 1500। एंड द सेकेंड वन इज, थर्ड वन है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं द स्पिनिंग डोजी, जो हमारा ऊपर नीचे दोनों से सेम होता है, ये और ये दोनों सेम होता है। ये भी एक डुअल डायरेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, ये भी एक डुअल डायरेक्शनल एरिया होता है। इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये क्या बनाता है, ये भी हमारा एक तरह से स्टार ही बनाते हैं, इसे हम लोग स्टार डोजी भी कहते हैं। तो हम ये स्टार ही बनाता है, सिंपल एक स्टार बोलते हैं हम इसको। इसमें कोई मॉर्निंग इवनिंग स्टार नहीं, इसे सिंपल एक स्टार बोलते हैं। आप इसे नाइट स्टार भी कह सकते हैं, या फिर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ये बेसिकली डुअल डायरेक्शनल होता है। जिस साइड मार्केट में इसकी कैंडल क्लोज करेगी उस साइड ये चला जाएगा, उस साइड का ट्रेंड बन जाता है इसमें ज्यादातर केसेस में। इस तरीके से, जैसे नीचे क्लोज हो गई तो नीचे आ जाएगी, ऊपर क्लोज हो गई तो ऊपर चली जाएगी, और इसको किसी भी की लेवल पे नहीं देखते, पहली बात तो ये, ठीक है, इसको किसी भी की लेवल पे नहीं देखते। ये बेसिकली मार्केट में दो हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, जैसे हमारे पैर में घुटना है ना, इसी तरीके से ये ट्रेंड का क्या हो गया, जो पैर है हमारा, पैर बॉटम हो गया, सपोर्ट हो गया, और जहां से पैर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, कमर से पैर आ रहा है, वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और सेंट्रल एरिया जो है वो घुटना है। तो ये घुटने का काम करता है, हमें इसे सेंट्रल एरिया पे देखना पड़ता है, और सेंट्रल एरिया पे ये डुअल डायरेक्शन की तरह, नी कैप की तरह काम करता है, जैसे हम नी कैप भी कहते हैं। इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती।
और इनकी वीक लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये ज्यादातर क्या करती हैं, अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। बट जो ये रेनिंग स्टार है ये सेम डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन होता कैसा है ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस, तो ये था गाइस आपका डोजी के बारे में थोड़ा सा। अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है, हमें कैसे हमें देखना पड़ता है और किस तरीके से ये काम करता है, वगैरह वगैरह सब चीजें हमारे पास। यू कैन सी लाइक दिस, ये भी एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है हमारे पास, की लेवल वाला एरिया मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है, सिंपल, इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ भी देखते हैं हम लोग, ये भी हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है, इजीली आप देख सकते हो, सिंपल। नीचे देखो एक ग्रेवस्टोन डोजी की तरह बना हुआ, एंड देन उसके बाद इजीली हमारे पास ये बना हुआ, तो कई सारे इसमें हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कहाँ बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पर नहीं है, यहाँ ये है, लेकिन ये रेड, ये थोड़ी सी बॉडी इसकी मोटी है, बट थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, आप कह सकते हो पैटर्न उसी के जैसा दिख रहा है, बट एरिया जैसे कि अ, ये डिमांड ये डिमांड सेम है, तो इस जगह पे आके रिटेस्टिंग क्रिएट हो रही है, एक तरह से रिवर्सल क्रिएट हो रहा है, देन यहाँ बना हुआ। तो मैंने क्या बोला आपको, रियल में डोजी नहीं मिलने वाली, इसकी बॉडी थोड़ी सी मोटी दिखेगी, या तो ये आपको थोड़ा थोड़ा शूटिंग स्टार जैसा दिखेगा, या आपको ये थोड़ा थोड़ा इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखेगा, या आपको ये थोड़ा थोड़ा हैमर जैसा दिखेगा। अगर मैं आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करूँ तो हल्का हल्का जो है उसके बारे में दिखेगा दूसरा, या फिर आपको ये हैंगिंग मैन के दिखेगा हल्का हल्का। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, एग्जैक्ट नहीं दिखने वाला, ये भूल जाओ। ग्रे कलर का नहीं दिखता कभी भी, ग्रे कलर का मार्केट होती ही नहीं है, दिखती ही नहीं है कैंडल कभी भी, ना के बराबर होती है। एक्चुअल में हमें जो ये दिखेगा रियलिटी में तो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, दिखेगा हैमर जैसा, बस उसका जो पैटर्न है वो सिमिलर लगेगा हमें किसी हैमर या हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार की तरह। गॉट इट, गॉट इट।